नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो लाइव आया हूं, अपोनेंट मिले हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, अंक हैं इनके 2630। तो देखना इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं दिव्या देशमुख जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उन्होंने फीडा इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और कोनेरू हम्पी जी को हराया है। तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि भारतीय प्लेयर होकर उन्होंने दूसरे भारतीय प्लेयर को ही हराया है। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया है। टीनेज है, वो 19 साल ईयर की हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन में मैं रखूँगा। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को तो मुझे मार ही देना है। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने क्वीन से मारेंगे या फिर अपने C3 वाले पॉन से मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे या फिर अपने C3 वाले पॉन से मारेंगे, ये मुझे देखना है। शानदार मैच। और मुझे तो लग रहा है ये क्वीन से नहीं मारेंगे। तो क्वीन से नहीं मारेंगे तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो ये अपना बिशप सामने रखेंगे या नाइट, ये मुझे देखना है। नाइट इन्होंने रखा है। तो अगर नाइट रखा है तो मैं अपना बिशप उठाकर B4 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देना चाहता हूँ। बढ़िया, इन्होंने भी अपना बिशप उठा के बाहर रखा है। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अपना क्वीन उठाकर मैं B6 पोजीशन पर मैं रख लूँगा। उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि जैसे ही क्वीन B6 पोजीशन पर रखूँगा, D4 वाले पॉन पर मेरे 2 सपोर्ट हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपना A2 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। और अगर A2 वाला पॉन आगे चला तो नहीं चला, इन्होंने अपना बिशप आगे चला है। तो एक काम करूँगा और नाइट इस पोजीशन में रखने लेना है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। चेक बाद में दूंगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इनको ट्रैप कैसे करना है, ये मुझे सोचना है। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं। अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। ये अपने बिशप को नहीं, इन्होंने चेक नहीं दिया है। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो कैसलिंग मैं करने वाला हूँ। इन्होंने कैसलिंग कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और सबसे पहले इनके वाइट बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मुझे कैसलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे, कैसलिंग का। कैसलिंग मैंने कर लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो बढ़िया मैच, शानदार खिलाड़ी। तो मैं इनको कैसलिंग करने से नहीं रोक पाया, कोई बात नहीं। क्या इनका नाइट मार देना चाहिए।
नहीं, नाइट मुझे नहीं मारना चाहिए और बिशप अटैक के लिए रखना चाहिए या नाइट मार देना चाहिए। नहीं दोस्तों, नाइट नहीं मारना चाहिए, पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नाइट नहीं मारना चाहिए, नाइट मैंने बचा लिया है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन में बैक पोजीशन पे लेके आ गया हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पे लगाऊंगा दोस्तों। बिशप को मैं सी नहीं, नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट कहाँ रखूँ। नाइट को दो ऑप्शन है मेरे पास। नाइट को अगर G4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो मुझे लॉस तो है। नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ ये सोचना है। नाइट को अगर G4 पोजीशन में रखता हूँ तो ये अपना बिशप, ठीक है दोस्तों, नाइट G4 पोजीशन में ही रखना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप D4 पोजीशन में रखा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो मैच शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब कौन सा मूव चलूं। नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कहाँ। तो सबसे पहले बिशप उठाकर C6 पोजीशन में मैं रख सकता हूँ और अब इनके मूव का इंतजार। कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये मेरा ब्लैक बिशप वाइट बिशप मारना चाहते हैं एक्चुअली में। नाइट या बिशप दोनों में से एक चीज़ बचानी पड़ेगी, तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्या मैच फंसने वाला है ये मुझे देखना है। तो देखिए अदला बदली की गेम पे उतर आए हैं ये, तो चेक मुझे देने वाले हैं। चेक से बचना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ।
तो क्या इनके नाइट को मार देना चाहिए? क्या मुझे कहीं से लॉस है? नहीं। तो नाइट नहीं मारना चाहिए, क्वीन उठाकर G6 पोजीशन में रख देना चाहिए। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूं? नाइट मार देना चाहिए दोस्तों, इससे सही मौका और मुझे कोई दिखता नहीं है। तो क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूं? क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूं? क्योंकि सेफ कंडीशन में मैं नहीं हूं हाल फिलहाल में। एक काम कर सकता हूँ बढ़िया, और वो ये कि क्वीन अगर बचाना है तो इनका एक रुक मार देता हूँ। क्वीन भले ही मारा जाएगा मेरा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। यह शानदार है। तो क्वीन तो मेरा जा चुका है, देखना है इनका मूव। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ।
तो दोस्तों देखिए मेरे दोनों रूक जा चुके हैं। क्या मैंने कुछ गलती की है? हाल फिलहाल मैं तो नहीं बोल सकता। तो मुझे लग रहा है हार निश्चित है, क्योंकि कुछ हो नहीं पाएगा। ये अपना क्वीन तो जिंदा कर ही लेंगे। बढ़िया मैच, और मुझे इतनी जल्दी अपना रूक नहीं गंवाना चाहिए था, लेकिन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये अपना क्वीन तो जिंदा कर ही लेंगे। तो अगर क्वीन जिंदा होगा तो सबसे पहले एक चेक दे देंगे, क्योंकि क्या ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी है ये ज़रूर देखना है। तो उसके लिए अपने मूव ब्लॉक करने पड़ेंगे। एक चेक और दे देंगे इनको। तो या तो ये मेरा पॉन मारेंगे, तो मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए दोनों रूक अपने गंवा दिए, जो कि नहीं गंवाना चाहिए था। तो हार तो निश्चित है, क्योंकि ओह नाइट उन्होंने जिंदा किया है। तो नाइट अगर जिंदा किया है तो तब भी कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हार तो निश्चित है। देखिए मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई है। तो कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हार तो निश्चित है। कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों, हार निश्चित है, ये बात पक्की है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो इस मैच में मेरी मिस्टेक गलती है, तो मुझसे हुई है, और मुझे अपने दोनों रूक एकदम से नहीं गंवाने चाहिए थे। तो ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी तो मुझे दिखती नहीं है। फिर भी लास्ट तक कोशिश तो की जाएगी कि क्या मैच ड्रॉ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, 3-3 वजीर जिंदा करने के बावजूद बहुत टाइम लगा रहे हैं ये चेकमेट करने में। कई मैच ड्रॉ होना जाए 50 मूव वाला, लेकिन मुश्किल है। 50 मूव वाला तो कंडीशन नहीं लगेगी। क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है? मुझे ये लगातार सोचना है। पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। तो डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है अब। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट या मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।